मेरे बच्चों, हम जानते हैं कि तुम काफ़ी समय से हमें याद कर रहे थे और तुम अपने सारे अधूरी इच्छाओं को हमसे मांग रहे थे जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिस कारण तुम हमसे नाराज हो गए हो। मेरे बच्चों, तुमने हमें याद किया, लो हम आ गए। आज हम तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी कुछ खास बात बताने आए हैं जो तुम्हें जानकर बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। इसलिए मेरे बच्चे, आज हमारी बातों को अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जाने अनजाने में बहुत बुरे कर्म करे जिसका तुम्हें बहुत पछतावा हो चुका है, जिस कारण तुम बहुत ही दुखी रहते हो, मन ही मन अपने आप को कोसते रहते हो। मेरी बच्चे, तुम्हारे माता पिता इन बातों से अनजान नहीं है, हम सब जानते हैं और यह हम देख भी रहे हैं कि तुमने अपने बुरे कर्मों के लिए स्वयं को काफी दंडित भी कर दिया है। और यदि तुम अपने कर्मों के लिए खुद को उत्तरदायी समझते हो तो यह तुम्हारी स्वतंत्रता है जो तुम्हारे स्वतंत्र मन को दर्शाती है, जिसमें तुम अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को स्वीकार करते हो। और यदि दूसरों को उत्तरदायी समझते हो तो यह तुम्हारी निर्बलता है। यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे दुख का कारण कोई और है तो तुम सुखी कैसे रह पाओगे। मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी अपने दोषों को दूसरे के ऊपर मत डालो, क्योंकि तुम्हारे इन कर्मों की सजा तो तुम्हें ही भुगतनी होती है। तुम दूसरों पर इल्जाम लगाकर अपने कर्मों से मुंह नहीं मोड़ सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे स्वयं के अपने कर्मों की वजह से ही है। यदि तुम दुखी रहते हो तो उसका दोष किसी और को मत दो, बल्कि स्वयं के भीतर झांको कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण यह दुख तुम्हारी जिंदगी में है, और ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से मैं अभी तक इन कर्मों की सजा को भुगत रहा हूँ। यही सत्य है, क्योंकि दूसरों को परिवर्तित करना हमारे बस में नहीं है। हर इंसान अलग अलग प्रकार से स्वयं के लिए सोचता है तथा कार्य करता है, पर मेरे बच्चे, तुम केवल अपने आप को परिवर्तित कर सकते हो। यही एक स्वतंत्रता है तुम्हारे पास। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ता है तो वह सदा ही झुककर चलता है, तथा जब कोई व्यक्ति पहाड़ उतरता है तो वह हमेशा अकड़कर चलता है।
अगर कोई झुककर चलता है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति ऊंचाइयों पर जा रहा है। उसी प्रकार मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति अकड़कर चल रहा है तो इसका अर्थ है कि वह नीचे की ओर जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए झुककर चलना आवश्यक होता है। जो इस जीवन में झुकता है वही सब कुछ प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, परिवार से अलग होने की कभी मत सोचना, क्योंकि सूखे पत्तों का कोई केंद्र नहीं होता जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए उस वृक्ष के समान है जो अपने पत्तों को अपने से समेट कर रखता है, और जो पत्ते पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं वह छोटे से हवा के झोंके से ही वहां से दूर कहीं उड़ जाते हैं या टूटकर बिखर जाते हैं। हो सकता है कि कुछ समय तक आपको लगे कि यही मेरी दुनिया है और यही मेरी खुशियाँ हैं। इस दुनिया से बेहतर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। पर कुछ वक्त के बाद आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि परिवार कितना जरूरी है। परिवार तो उस मोतियों की तरह है जो एक धागे में पिरोए जाते हैं और उसकी कीमत अमूल्य होती है। परंतु यदि उन मोतियों को बिखेर दिया जाए तो उनकी कोई कीमत नहीं रह जाती और ना ही उनका कोई वजूद। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अपने माँ बाप के जीवन की घटनाओं से परिचित हो। उन्होंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी तथा अपना सारा जीवन तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दिया है। और अगर तुम इस समय अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगी तो जीवन में तुम्हें कुछ भी पुण्य हासिल नहीं हो सकता। क्योंकि इस संसार में माता पिता का स्थान तो हम ईश्वर भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वह स्वयं ही तुम्हारे ईश्वर है। अगर तुम उन्हें अपने जीवन में प्रसन्न रखते हो तो हमारी कृपा दृष्टि तथा आशीर्वाद तुम पर हमेशा ही बना रहता है। मेरे बच्चे, हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर वह सारे गुण हैं जो एक आम इंसान के अंदर होते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम सबसे अलग हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम अपनी ऊर्जा शक्ति को जागृत करके लोगों की भलाई में इस्तेमाल कर सकते हो तथा अपने जीवन में एक मुकाम हासिल कर सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अपने मन में बस यह विचार करते रहते हो कि आगे मैं जीवन में क्या करूँगा। परंतु मेरे बच्चे, अपने जीवन में सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठो। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मगर मेहनत करने वालों के कभी खाली नहीं रहते।
यदि तुम किस्मत के भरोसे ही बैठे रहोगे तो तुम अपने जीवन में बैठे ही रह जाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति किस्मत को ही सब कुछ मान लेता है वह मेहनत करना छोड़ देता है। परंतु यदि तुम मेहनत को ही अपने जीवन का आधार मान लोगे तो तुम्हारी बुरी किस्मत भी अच्छी किस्मत में परिवर्तित हो जाएगी। मेरे बच्चे, यदि जीवन में तुम्हें बार बार अपनों से तिरस्कार और अपमान मिल रहा है तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें उस तिरस्कार और अपमान का जवाब ऐसे लोगों का त्याग करके देना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर उन्हें तुम्हारी कीमत स्वयं पता चल जाएगी। इस दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं। किसी को अपने राज बताओगे तो एक न एक दिन तुम्हें उन्हीं बातों को लेकर ताना सुनना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में स्वयं से ज्यादा कभी किसी पर विश्वास मत करना। मेरे बच्चे, अपने राज को अपने तक ही सीमित रखो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हमारे द्वारा बताई गई सभी बातों पर एक बार अमल करके देखो, तुम्हारा जीवन दुख से सुख में परिवर्तित हो जाएगा और तुम्हें अपने ऊपर गर्व महसूस होगा कि तुम उस हर परिस्थिति से बाहर आ चुके हो जहां तुम फंसे हुए थे। हमारे आशीर्वाद से तुम्हें इस संसार के सभी सुख प्राप्ति हो। तुम इस संसार में हर वह चीज प्राप्त करो जो तुम्हारी इच्छा है तथा जिनसे तुम्हें खुशियां मिलती हैं। हम लक्ष्मी नारायण तुम्हें तुम्हारे जीवन में सभी धन से संबंधित सभी समस्याओं के लिए आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें जल्द ही इन सभी चीजों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तथा तुम्हारे घर धन की वर्षा होगी। तुम हमारे प्रिय भक्त हो, तुमने सदा ही हमें पूजा है, तो अब तुम्हें तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति का फल देने का समय आ चुका है और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, जीवन में तुम और तुम्हारा परिवार सदा खुश रहे तथा जिनसे भी तुम प्रेम करते हो वह हमेशा स्वस्थ और सुखी रहे। यही हमारा आशीर्वाद है और यही हमारी कृपा। अब हमें जाना होगा मेरे बच्चे, परंतु तुम निराश मत हो। हम जल्द ही तुमसे बात करने आएंगे। अब तुम निश्चित होकर अपने कार्य करो और उन सभी चीजों को पूरी ईमानदारी
और लगन से करो जो तुम्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएगी तथा जिससे तुम्हें अपने जीवन में सभी खुशियां प्राप्त होगी। तुम्हारे माता पिता तो तुम्हारे साथ हैं, बस अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करना।